हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक जबरदस्त क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या दिया है। द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0 to 3 पाई सैटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज। आपसे कह रहा है 0 से 3 पाई के बीच में कितनी x की सैटिस्फाइंग द इक्वेशन का मतलब x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो देखिए 0 से 3 पाई का मतलब ये 0 पाई बाई 2, ये पाई, फिर ये 3 पाई बाई 2 और लास्ट में 2 पाई, फिर आधा साइकिल और चलेंगे तो 3 पाई, यानी कि 1.5 साइकिल की बात कर रहा है। क्लियर। साइन एक्स को a मानते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें 6, सब्ट्रैक्ट कर दें 5, कितना आएगा 2a स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करें 6, सब्ट्रैक्ट कर दें 5, तो 6 इंटू 1 होता है, यानी कि 6 माइनस 1 लिखेंगे तो 6 से माइनस a आएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2a कॉमन, a प्लस 3, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में a प्लस 3, एक ब्रैकेट में 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a क्या था साइन x, दो वैल्यू मिलेगी, एक माइनस 3 और एक इससे मिलेगा 1/2। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। साइन x माइनस 3 नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट हो गया, पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब 1/2 कहां हो सकता है, देखते हैं। साइन एक्स यहां प्लस होता है, यहां माइनस होता है। आई होप सभी को ये बात पता होगी। अब हम लोग 1.5 साइकिल की बात करते हैं, क्योंकि 0 से 3 पाई इंटरवल दिया है, यानी कि यहां शुरू करेंगे एक साइकिल और आधा साइकिल और आएंगे। अब ये बताइए साइन एक्स है 1/2, तो साइन एक्स 1/2 का मतलब एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है ये आपसे पूछ रहा है। बताइए साइन एक्स 1/2 कहाँ होगा। एक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दूसरा सेकंड, एक 30 डिग्री होगा, एक पाई माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री होगा। पर एंगल कितना है इससे कोई मतलब नहीं, ये आपसे नहीं पूछ रहा है। एक वैल्यू आपको फर्स्ट में मिलेगी, दूसरी सेकंड, फिर आगे इसमें और इसमें नहीं मिलेगी क्योंकि माइनस में है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो एक वैल्यू फिर इसमें मिलेगी, एक वैल्यू फिर इसमें मिलेंगी, तो टोटल कितनी वैल्यू मिल गई आपको 4 वैल्यू। तो इसका आंसर कितना आ गया 4। अगर यहाँ पर 3 पाई की जगह 4 पाई होता तो आंसर कितना आता, 2 साइकिल चल जाता, तब भी आंसर 4 ही आता, क्योंकि यहाँ प्लस पहले साइकिल में जब अगली साइकिल चलते हैं तो 2 ही वैल्यू और मिलती, तो टोटल 4। 5 पाई होता तो आंसर कितना आता, अगर 5 पाई होता तो एक साइकिल, फिर 2 साइकिल, 4 पाई हो जाता, फिर आधी साइकिल और चलनी पड़ती, तब आंसर कितना आ जाता 6 आ जाता। अगर हम साइन एक्स की जगह कॉस एक्स कर देते, बाकी सेम क्वेश्चन होता है। देखिए एक ही क्वेश्चन में हम लोग कई सारे क्वेश्चन समझते हैं। साइन एक्स की जगह कॉस एक्स होता और इंटरवल सेम है 0 to 3 पाई, तो एक साइकिल में आपको कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये दोनों प्लस ये माइनस। 0 to 3 पाई का मतलब 1.5 साइकिल चल रहा है, यहां से शुरू किया एक साइकिल और आधी और। अब बताइए कॉस एक्स ये रिजेक्ट हो जाता, 1/2 बना रहता, एक वैल्यू यहां मिलती, एक वैल्यू 270 से 360 के बीच में मिलती, फिर अगली वैल्यू यहां मिलती, फिर आगे यहां पर तो कोई वैल्यू मिलती नहीं, हमें कहां तक जज करना था 3 पाई तक, तो 3 पाई यहां था, तो एक साइकिल में 2 वैल्यू, फिर आधी साइकिल और चलते एक वैल्यू और मिलती, तब आंसर कितना आता 3 आता। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के पूछा जाता है, कभी 3 पाई, कभी 4 पाई, कभी 5 पाई, कभी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे देगा, साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी दे सकता है, टेन एक्स होते तो दोनों बने रहते हैं, तो आंसर इसका 6 आता। तो इस प्रकार से सभी के अलग अलग आंसर आते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया, अच्छा क्वेश्चन था, इसी से मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।